तुर्की वाणी अमृतवाणी। कर कृपा तेरे गुण गावा, करो कृपा तेरे गुण गावा। भगवान जी की अमृतवाणी है, गृहस्थ योगी के गुण। भगवान जी की अमृतवाणी है देवी का गृहस्थ योगी के गुण। प्रेमी पूछता है भगवान जी वो सबक कौन सा है जो गृहस्थ में रहकर योगी जैसे बने रहे। प्रेमी कहता है भगवान जी वो सबक कौन सा है जो गृहस्थ में रहकर योगी बने रहे। ये प्रेम की बात है दो, सारी प्रेम की बात है। क्यों रे? ये प्रेम की बात है। भगवान जी वो सबक कौन सा है जो गृहस्थ में रहकर भी हम योगी बने रहे। भगवान ने कहा आहार, व्यवहार, उठना बैठना सब आना चाहिए। भगवान ने कहा आहार, व्यवहार, उठना बैठना सब आना चाहिए। गृहस्थ कोई टके की चीज थोड़ी है, गृहस्थ बहुत ऊंची है। अगर तू गृहस्थी है तो ही तेरी हस्ती है, अगर तू गृहस्थी नहीं तो तेरी कोई हस्ती भी नहीं। गृहस्थ पूर्ण है, गृहस्थ पूर्ण है। योगी वो है जो नैतिक कर्म पूरा करके घर में खाली अपने सुख के लिए ना जिए, अपनी ऐश में ना रहे, बल्कि सबका ध्यान रखे और ध्यान से देखे क्या सभी मेरे से खुश हैं, और अपने को देखे क्या मैं भी सबसे खुश हूं। जहां मन नहीं झुकता वहीं मन झुकाना, यही ज्ञान है। गुरु के आगे, संतों के आगे, पैगंबरों के आगे, फोटो के आगे, मूर्ति के आगे सर झुकाना बड़ा आसान है, पर जहां विचार नहीं मिलते वहां सर झुकाना ये ज्ञान की बात है। सब बातों में हमको रेडी रहना चाहिए। अच्छी है मन की शांति, सब बातों में हमको रेडी रहना चाहिए। अच्छी है मन की शांति। गृहस्थ में अगर हम गड़बड़ करेंगे तो ये ज्ञान नहीं। अगर हम हुक्म चलाएंगे तो ये ज्ञान नहीं है। मैं घर का मालिक बन के ना रहूं, मैं सेवादार बन के रहूं, उसी में ही बड़प्पन है, उसी में ही मेरी ग्रेस है। मैं किसी पे हुक्म ना चलाऊं, मैं सबसे नम्रता से बात करूं, प्रेम से बात करूं। जितना प्रेम होगा, जितनी नम्रता होगी, जितना झुकना होगा, उतना गृहस्थ फलेगा और फूलेगा। कहीं विचार नहीं भी मिलते तो वहां पर भी हम अपने को ही चेंज करेंगे। कहीं बच्चे के साथ, पति के साथ, इन लॉज के साथ अगर विचार नहीं मिलते तो हम ही अपने आप को चेंज करेंगे। मौन में शोर नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे। गुरु के ज्ञान में आने का तभी फायदा है कि हम गुरु से गुण लेकर, ज्ञान के गुण लेकर अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपने जीवन को यूजफुल करें। मानुष तन मिला है,
मानुष योनि मिली है तो इसको हम यूजफुल करेंगे, सेवा से यूजफुल करेंगे, प्रेम से यूजफुल करेंगे, नम्रता से यूजफुल करेंगे, ना कि हुक्म चलाकर इस चोले को और खराब करेंगे, अहंकार को बढ़ाएंगे, स्वभाव को खराब करेंगे। तो साथ में जो रह रहा है गृहस्थी में, उसको भी मेरे से फिर सफोकेशन होगी, घुटन होगी। खुद भी हम फ्री रहेंगे और साथ वालों को भी हम फ्री रखेंगे। ये हमको गुरु का ज्ञान सिखाता है। समय पर सारा कर्म पूरा करेंगे, सारी सेवा पूरी करेंगे, किसी को बोलने का कभी मौका नहीं देंगे। जहां मन नहीं झुकता वहीं मन को झुकाएंगे, यही ज्ञान है। क्यों रविंदर कहाँ बैठा हुआ है? शरीर से और मन से ठीक बैठ जा। चारों तरफ नजर घुमानी है, घर में रहकर देखना है बच्चे, बेटा, बिटिया, बहू, सेवाधारी, क्या सब मेरे से खुश हैं? उनके चेहरे से मालूम पड़ेगा कि वो तुमसे खुश हैं कि नहीं। सबके मन को नहीं जीता तो मैं मनमोहन नहीं, सबके मन को नहीं जीता तो मैं मनमोहन। गुरु हमको इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, हमको मुश्किल नहीं लगता किसी को प्यार करना, क्योंकि गुरु से हम इतना प्यार लेते हैं, इतना प्यार लेते हैं कि हमको प्रेम करना कोई मुश्किल नहीं लगता। बस ठीक। दार दार रुल दिसी किसे ना संभालिया, दार दार रुल दिसी मेर कीती गुरु तुसी चरना नाल, गुरु गुरु बोल दिया, गुरु गुरु बोल दिया, मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं, पाइया तेरे दर तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दी पै गई, कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दी पै गई, जदों दी मैं गुरु तेरे चरनां च बैठ गई, जदों दी मैं गुरु तेरे चरनां च बैठ गई। जेड़ा वेला होवे ओनू, जेड़ा वेला होवे ओनू हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा मेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। रहमतां नू वेखे अखां हंस पईयां रोंदियां, रहमतां नू वेख अखां हंस पईयां रोंदियां, साडे कोल गुरु जी तेरियां सिफतां ना होंदियां, साडे कोल गुरु जी तेरियां सिफतां ना होंदियां। चंगे वेले सुन लईयां, चंगे वेले सुन लईयां साडियां पुकारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दुख देवे सुख देवे झोली विच पा लवा, दुख देवे सुख देवे
दुखानु में गुरु जी सुखा नाल लाल, दुखानु में गुरु जी सुखा नाल लाल। जेड़ा वेला होवे ओनू, जेड़ा वेला होवे ओनू हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं, पाइया तेरे दर तो मैं, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। सेवा, सिमरण, त्याग भावना, चेहरे पर हमेशा तृप्ति, संतोष धन और मुस्कुराहट। गृहस्थ योगी के गुण हुए धीरज। सत्संग सुनते गए, सत्संग सुनते गए, सुनते गए, अपने आप ही जीवन वैसा होता चला गया। हमने तो कुछ नहीं करा, हमने तो कोई कमाई नहीं करी, हमने तो कोई नाम नहीं जपा, मंत्र नहीं पढ़ा। फिर धीरे 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 अनीता, फिर धीरे 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 सब अपने आप होता गया। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं करा, बस कैमरा ऑन किया और जूम में आ गए गुरु के सामने। वाणी चली, सत्संग चला, भजन चला, वो सुना और उसी वचनों ने इतना कमाल कर दिया अंदर। ना कोई पूजा करी, ना कोई फूल फल की टोकरी उठाई, ना कोई धूप दिया बत्ती जलाई, ना कोई माला पकड़ी, ना कोई गुरु मंत्र लिया कहीं से। बस बैठे 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 बैठे, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ। गुरु को हाथ पकड़ा और गुरु हमें अपने धाम ले गया। और दिन प्रतिदिन अहंकार, क्रोध, स्वभाव घटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। शांति, शुक्राना, प्रेम, सेवा, नम्रता जीवन में बढ़ती जा रही है। गुस्सा नहीं आता, नाराजगी नहीं होती, सब अच्छा ही लगता है। रजनी, सब अच्छा ही लगता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना हो दे दे मेरे यार दिलदार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे जो देना हो दे दे मेरे यार दिलदार। पर गुरु इतना मेहरबान है कि अपने बच्चे को तत्ती हवा तक नहीं लगने देता। हम घबराते हैं पर वो हमारी रक्षा 24/7 करता है। हम रात को सो जाते हैं, वो हमारा सिर अपने गोद में रख के सुलाता है, हमें पता ही नहीं होता। तभी तो इतना प्रेम, इतना सुकून, इतने शुक्राने जीवन में से निकलते हैं अंदर। किसी का कर्म ही नहीं दिखता, वरना आज तक सबका कर्म देखते 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 क्या स्वभाव बना लिया था। सबको जज करते रहते थे। अब ध्यान अपने कर्म पर है, सामने वाले के कर्म पे नहीं। अब यही लगता है कि भूल कर भी कोई गलती ना हो, कोई ऐसा कर्म ना हो जो मेरे गुरु को पसंद ना आए। सेवा भी करना है, खाली ये नहीं कि अपना ही सुख लेंगे। जिधर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिन कर्म प्राणियों के साथ रहते हैं, उधर सब ध्यान रखेंगे और वो भी हमसे थोड़ी सेवा तो लेंगे ना। कोई मकान भी लेते हैं तो उसका किराया भरते हैं ना। तो जिस घर में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो थोड़ा बहुत सेवा के रूप में, प्रेम के रूप में किराया तो लेंगे ना।
और हम खुशी से किराया देंगे, खुशी से, मत्थे पे वट डाल के नहीं। और रोटी लाऊं आपके लिए, कभी मत ऐसे पूछना, कभी मत पूछना। और खाएंगे आप, और परांठे खाएंगे आप, बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। एक रोटी की बात होती है सिर्फ, लेकिन एक रोटी में तेरा कितना स्वभाव पक्का होता जाता है तुझे खुद नहीं पता। सारा दिन कमाई करता है तेरा आदमी और तू सुख लेती है, और खाना खिलाते वक्त ये पूछते कि और फुल्का बनाओ। ये किसने सिखाया हमको बताओ कि ऐसा बोलना बैड मैनर्स? कहां से आया ये? एक फुल्के की बात है बस, कोई वेस्ट नहीं जाता फुल्का, एक याद रख। जिसके लिए फुल्का बना है उसके मुख में जाएगा ही वो। नथिंग गोज वेस्ट। मधु, खूब प्रेम करो पति को, बच्चों को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि वो कभी तुमको किसी बात के लिए मना ही ना कर सके। भगवान ने कहा सबसे पहला गुरु तेरे लिए तेरा पति है, और पति के लिए पत्नी है। दूसरा गुरु है बच्चे, माता पिता। तीसरा गुरु है। गुरु का ये सबक जैसे गुरु ने बोला तो अंदर लिखा गया। फिर गुरु बार बार समय समय पर ये दोहराता गया और अंदर में निश्चय पक्का होता गया। इस निश्चय कर्म प्राणी है, सबसे पहला भगवान तेरा वो है जिसके साथ तेरी जीवन की यात्रा पूरी होनी है, तेरे ऋण पूरे होने, तुझे मुक्ति मिलनी है। भागना ये ज्ञान नहीं, वहां रहकर जागने का ज्ञान है। और कोई बुरा होता ही नहीं, बच्चे तो कभी बुरे नहीं होते। जो मेरी पैदाइश है, जो मेरी प्रोडक्शन है, वो कैसे गलत हो सकती है, कैसे मेरे अगेंस्ट हो सकती है? तेरा ही होमवर्क नॉट डन है, तेरा ही मौज मस्ती का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, इसीलिए बच्चों के अंदर संस्कार नहीं गए, वरना बच्चे कभी बुरे नहीं होते। जिधर रहते हैं खाते हैं, थोड़ी बहुत सेवा तो वो कर लेंगे ना। पर तुम ऐसे नहीं करते, तुम धिकारना शुरू कर देते हो। बच्चों को, पति को, पत्नी को ऊंचा बोलते हो। कभी ऊंची टोन में बात मत करो, कभी ऊंची टोन में बात नहीं करो प्लीज। धीरे बोल के भी बात हो सकती है। अपने अंदर नम्रता लेकर आओ, तुम्हारे अपने लिए अच्छा है। जितना ऊंचे तुम बोलते हो, याद रखना ये ऊंचा बोलना ही तुमको एक दिन ले जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो कुर्सी पर बैठा होगा और पटाखा बोल जाएगा। धीरे बोलो, धीरे। सभ्य लोग जो होते हैं वो धीरे बोलते हैं। प्यार से बात करो, जल्दी बात सुनी जाती है। रोब मारोगे पत्नी पर, बच्चों पर, बच्चे भी फिर पीछे से बोलेंगे मरने दे इसको, आराम से चलते हैं, बोलना तो है ही इसने। ऐसे बोलते हैं बच्चे। फिर तो अगर तुमको पता लगे कि ऐसे बोलते हैं, तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। सबको फ्री छोड़ो, सब सियाने हैं। गृहस्थ बहुत ऊंची बात है, भगवान ने बोला गृहस्थ कंप्लीट है, गृहस्थ परमात्मा है। तुम्हारे से किसी को शिकायत ना मिले कि ये ज्ञान में गया तो काम से ही चला गया, मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरे खाने का ध्यान नहीं रखता, मेरे वस्त्रों का ध्यान नहीं रखता, मेरे घर का ध्यान नहीं रखता। किसी को ये शिकायत ना हो कि सत्संग में गया तो ये घर से निकल गया, काम से ही निकल गया, काम का ही नहीं रहा। कभी भी नहीं ऐसा होना चाहिए। कोई शिकायत है निकिता से? प्रॉमिस, लिहाज नहीं करना। बेटी है मेरी, मैं इसको पकड़ लेगा बाद में। मैं ध्यान से देखता हूं सबको, इतने प्यारे हैं सब, इतने प्यारे हैं। मैं तो देखता ही रहता हूं इनको। किसी को भी देखो, जितने बैठे हैं, जिनसे मैं थोड़ा बहुत परिचित हूं,
मैं देखता हूँ मेरा दिल ही नहीं भरता। मेरा दिल करता है कितने प्यारा भगवान ने रूप बनाया है। खुद बैठ गया अंदर आके, आंख ही नहीं हटती, देह नहीं दिखती, नाम रूप नहीं दिखता, बस वो परमात्मा का स्वरूप दिखता है कि देखो कितने प्यारे हैं। तुम्हारे से कभी किसी को शिकायत ना मिले कि ये सत्संग में गया तो काम से चला गया। भगवान ने बोला मैं गृहस्थी बनाई है, अगर गृहस्थी बनाई है, शादी इतना सुंदर तो है, भजन क्या बुरा है। निर्गुण ओ प्यारे सारी सृष्टि का तो बजने दे, इसके फोन पे घंटी मारना जरा, मुझे सुनना ही इतना प्यारा है, बताओ। हाँ, ओ मोहन प्यारे तुमरे बिन हमरा कितना सुंदर है, बताओ। उसको करिए बंद करो, क्यों बंद करे, घंटी मारो उसके फोन पे, तुमको है ना घंटी मारो। अरे सुनीता पूजा का नंबर नहीं किसी के पास? तेरे पास है? तेरा फोन है? ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन। कितना सुंदर है, बताओ। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। भगवान जी बोलते हैं अगर शादी की है तो धीरज भी बड़ा रखना है। कितना सुंदर वचन है। अगर लड्डू खाया है तो जिगरा भी बड़ा रखना है। मेरी बेटी बोलती है मेरी शादी करवा दो। मैं कहा अच्छा बेटी करवा देंगे। और भगवान को अंदर पुकार चली गई कि मेरी बेटी है ना, ये बोलती है मेरी शादी करा दो। तो हे मेरे सदगुरु, तो रूप धारण करके आ इसके दूल्हे का और इसको ले जा। गुरुजी मेरी शादी करवा दो। हे प्रभु, बहुत सुंदर जगह शादी होगी, बहुत सुंदर लीला होगी। अगर शादी करी है तो धीरज भी बड़ा रखना है। संसार दुख रूप नहीं है, संसार दुख रूप नहीं है, व्यवहार भी दुख रूप नहीं है, पर हमको ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। पर हमको ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता, तभी दुख लगता है। तुम्हारी विल ही तुमको दुखी करती है, तुम्हारी विल ही तुमको दुखी करती है। तुम्हारी विल पर कौन चलेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ज्ञान में बोलते हैं कि हम आपकी विल पे चलेंगे।
और जगत में बोलते हैं मेरी विल पर सब चले। बस इतना ही फर्क है। ज्ञान में बोलते हैं हम आपकी विल पे चलेंगे, और जगत में बोलते हैं कि मेरी विल पे चलो। तुम अपनी विल को छोड़कर दूसरों की विल पर चलेंगे। डराएंगे नहीं किसी को। अगर तो किसी के ऊपर रोब मारेगा, किसी को डर दिखाएगा, बच्चों को, तो वो छुप कर कर्म करेंगे, फिर भी तेरे से बर्दाश्त ना होगा। तो किसी को छुपाकर कर्म करने का मौका ही क्यों देता है? उसको कंफर्टेबल, उसको बंधन मुक्त क्यों नहीं करता? उसको अपने पिता रूपी रिश्ते से फ्री क्यों नहीं करता? प्रेम में बहुत ताकत है। जो बात क्रोध से नहीं बनती वो प्रेम से बन जाती। पर यह प्रेम वाला आर्ट आएगा कहां से? और क्रोध वाला स्वभाव छूटेगा कैसे? ये आर्ट आएगा गुरु के पास आने से, गुरु के वचनों को श्रद्धा से सुनने से। अंतःकरण नरम होता जाता है, मुड़ता जाता है। भीतर बैठे परमात्मा निराकार स्वरूप से जुड़ता जाता है, और बाहर माया रूपी जगत से मुड़ता जाता है, छूटता जाता है। बात कर कोई भाव है? कोई भाव है? नहीं? खुश रहे, सदा खुश रहे। मैं हमेशा फ्रेंड होकर चलूंगा, मुस्कुराकर चलूंगा। मेरे सामने जो करना है करो, मैं खुश हूं। जब वो प्रेम समझेंगे, जब वो प्रेम का रिश्ता समझेंगे, जब वो मित्र का रिश्ता समझेंगे, और मम्मी डैडी के लिहाज से जब वो मुक्त हो जाएंगे, तभी वो अपने मन की बात तुमसे करेंगे। बाप बनकर किसी ने अपने बच्चों का दिल नहीं जीता। बाप को तो सारा दिन बड़बड़ 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 लगी है। किसी को भी सुख चैन नहीं लेने देगा ये बाप। अगर तू मम्मी बनी, अगर तू डैडी बना, तो काला मुंह किया। देखो भगवान कैसे बोलते हैं, शांत स्वरूप हो जाओ, 10 गुंज तेरे चेहरे पर पड़े हैं, तू फ्रेश ही नहीं लगता। तेरा नाम तो शरीर का नाम नहीं, क्रोधीनाथ होना चाहिए। तेरा नाम तो फलाना राम नहीं, क्रोधीनाथ होना चाहिए। प्रसन्नचित तू नहीं है। मेरे को तेरे चेहरे पर गुंज अच्छी नहीं लगती, तेरे माथे पे चुन्नट अच्छी नहीं लगती। गुरुवान वो है जो गुरु के पग चिन्हों पर चले। गृहस्थ में जो रहकर अपना पार्ट पूरा पूरा प्ले करे, उस जैसा सच्चा योगी दुनिया में नहीं है। कमाल ही करते। गृहस्थ में रहकर, कितना सुंदर लिखा है, गृहस्थ में रहकर जो योगी पूरा पूरा पार्ट प्ले करे, उस जैसा तो योगी दुनिया में नहीं है। किसी के लिए भी गलत विचार ना रखो, सबके लिए प्यार और सुख सुबुद्धि रखो। शादी है एक अकेला रहने के लिए, इतनी पवित्र जिंदगी होवे कि जो ये आंख उठा के देख ही ना पाए। पति पत्नी का संबंध इतना मधुर है, इतना मीनिंगफुल है, जिसमें पति अपने गुण पत्नी को देवे और पत्नी अपने गुण अपने पति को देवे। कृष्ण बने राधा और राधा बने कृष्ण, उसका नाम है गृहस्थ। बचपन से ही माँ बाप अपनी बेटी को ऐसा प्यार दें, ऐसा ज्ञान दें कि वो पुरुष से भी उत्तम हो जाए।
दोनों का मेल इसलिए बना है कि आपस में एक दूसरे को गुण दें, एक दूसरे में ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मेरे में कौन सा गुण है। ऐसे अपने को ऑब्जर्व करके हम भी अपने जीवन को निखारेंगे। स्वभाव में, अहंकार में हम जानवर नहीं बनेंगे, जोश नहीं करेंगे, होश में रहेंगे। कभी जरूरत पड़ेगी तो सेवा भी करेंगे, पर गलत काम नहीं करेंगे। अगर इंसान है तो एक दूसरे को वाइब्रेशन देना ही ज्ञान है, एक दूसरे को पॉजिटिविटी देना ही ज्ञान है। पहले शांति घर के किले में रहना है कि जो इधर उधर ना देखे, फिर उससे भी न्यारा रहना है, तो फिर हम कभी भटकेंगे नहीं। गृहस्थ में जो रहे उदास, उसका नाम है रामदास। उदास माना जो झुक कर रहे, नम्रता में रहे, उसका नाम है राम का दास। हरि ओम।